सभी साथियों का तहे दिल से फिर से स्वागत। आज हम राजस्थान अध्ययन का भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज राजस्थान के पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम पुरातात्विक संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक संस्कृतियों को 3 भागों में बांट रखा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 प्रकार के भागों में विभक्त कर रखा है। वापस से सुनिए: प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लिखित सामग्री हमें नहीं मिलती है। वापस से सुनिए: लिखित सामग्री हमें नहीं मिलती है। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर हम पता लगाते हैं, जैसे सिक्के, औजार, अभिलेख या दुर्ग आदि। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो मानव है वह लेखन की कला से परिचित हो गया था। इस काल में मानव लेखन की कला से परिचित हो गया था, परंतु हम उस कला को पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी घाटी की सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य पढ़ना और लिखना दोनों से परिचित हो गया था और दोनों की लिखित सामग्री मिलना शुरू हो गई थी, जैसे हम कहते हैं वैदिक काल। उदाहरण इसका कौन सा है? वैदिक काल। अब हम इसके कुछ विवरण विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के जो अवशेष है वो वाकन, चित्तौड़ और टोंक आदि में मिलते हैं। वापस से सुनिए: वाकन, चित्तौड़, टोंक आदि में हमें प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, यह काल सरस्वती दृष्टदती सभ्यता का युग है। कौन सी? सरस्वती और दृष्टदती जैसी सभ्यताओं का युग है। इस श्रृंखला में हमें आगे चलकर आहाड़, गंभीरी, लूनी, बेड़च, कातली सभ्यता का उदय हुआ। आगे चलकर कौन कौन सी सभ्यता का उदय हुआ है? आहाड़, गंभीरी, लूनी, बेड़च, कातली सभ्यता का उदय हुआ है। इस काल का जो समय बताया जाता है वह 7000 से लेकर 3000 वर्ष प्राचीन ठहराया गया है। कब से कब तक? 7000 से लेकर 3000 वर्ष प्राचीन ठहराया गया है। इस युग में नगर निर्माण, मृतकों के प्रति श्रद्धा मानव परिचित था। एक बार वापस से सुनिए: इस युग में जो नगर निर्माण से मानव परिचित था और मृतकों के प्रति श्रद्धा से मानव परिचित हो गया था। आगे हम चलते हैं, राजस्थान में पाषाण काल। राजस्थान में पाषाण काल जो मानव सभ्यता थी वो पुरापाषाण, मध्य पाषाण तथा उत्तर पाषाण काल से होकर गुजरती है। राजस्थान में जो मानव सभ्यता है वो पुरापाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल से होकर गुजरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल जो समय है वह है 10 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का काल। 10 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का काल। इसमें सबसे जो उपयोगी उपकरण है हैंड एक्स, क्लीवर तथा चॉपर चॉपिंग। वापस से सुनिए: हैंड एक्स, क्लीवर तथा चॉपर चॉपिंग जो उपकरण का उपयोग इसमें हुआ था। मानव बनास, गंभीरी, बेड़च, वाकन तथा चंबल नदियों की घाटियों में रहता था। वापस से सुनिए: मानव जो है बनास, गंभीरी, बेड़च, वाकन तथा चंबल नदियों की घाटियों में रहता था। आगे हम चलते हैं सन 1870 में। कौन से सन में? 1870 में C.A. हैकट ने हैंड एक्स, एशुलियन व क्लीवर जयपुर एवं इंदरगढ़ से खोजे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सन 1870 में C.A. हैकट ने हैंड एक्स, एशुलियन व क्लीवर जयपुर एवं इंदरगढ़ से खोजे। यह अभी भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है? भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में उपलब्ध है। फिर आगे चलते हैं, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम जो राजस्थान में सर्वप्रथम कार्य हुआ था वह हुआ था 1871 ईस्वी में ACL कॉलाइल ने शुरू किया था। कब किया था? 1871 में। इन्होंने क्या किया था? दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की सूचना दी या उनकी उत्खनन कार्य किया था। कब किया था? 1871 में। ACL कॉलाइल ने कहाँ पे किया था? दौसा क्षेत्र में। और कुछ समय बाद ही सैटन कार ने, कहाँ पे? सैटन कार ने
सैटन कार ने झालावाड़ जिले में उक्त काल के उपकरण मिले। कौन से काल के उपकरण मिले उसको? पुरापाषाण काल को। किसको? सैटन कार को झालावाड़ में। आगे हम चलेंगे, जो राजस्थान के जो उत्खनन करता थे वह थे रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा। रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा, इन्होंने क्या किया? योजनाबद्ध तरीके से संस्कृति को उद्घटित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या किया? उद्घटित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे हम चलते हैं, सन 1971 और 76 में, वापस से सुनिए, सन 1971 और 76 में डॉक्टर ऑलचिन, एएस गाउडी व केटीएम हेगड़े ने, कौन सा? केटीएम हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस किसने खोज की? बूढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल की डॉक्टर ऑलचिन ने, एएस गाउडी ने व केटीएम हेगड़े ने। फिर आगे चलते हैं हम, बी ऑलचिन ने, किसने? बी ऑलचिन ने लूनी नदी के किनारे जालौर जिले में बालू के टीलों में पाषाण युगीन उपकरण खोजे। किसके? बालू के टीले में पाषाण युगीन उपकरण खोजे। किसने? बी ऑलचिन ने। आगे हम चलते हैं, भरतपुर जिले के दर नामक स्थान से, कौन से? दर नामक स्थान से कुछ चित्रित शैलशय प्राप्त हुए हैं। शैलशय उन्हें कहते हैं जो पत्थरों पर अंकित होते हैं, जिनमें मानवाकृत व्याघ्र, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि का अंकन प्रमुख है। कौन कौन से? मानवाकृत व्याघ्र, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि का अंकन प्रमुख है। इस युग के हथियार भद्दे तथा भौंडे थे। किस युग के हथियार भद्दे तथा भौंडे थे? पुरापाषाण काल के हथियार। पुरापाषाण काल में मानव का जो आहार था वह शिकार से प्राप्त वन्य पशु, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कंद मूल फल मछली आदि था। क्या क्या था जो खाने का? एक तो मानव का जो शिकार करते थे और कंद मूल फल आदि मछली आदि खाते थे। आगे चलते हैं, इस युग में मानव आग जलाना सीख चुका था। क्या था? मानव ने आग जलाना तो सीख चुका था, लेकिन वह पहिए से अपरिचित था। किससे अपरिचित था? पहिए से वह अपरिचित था। मध्य पाषाण काल, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। इसका जो समय है वह है 10,000 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ है। कब आरंभ हुआ है ये? 10,000 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ है। इसमें जो उपकरण खोजे गए हैं वह है स्क्रैपर तथा पॉइंट। कौन कौन से उपकरण है मध्य पाषाण काल के? स्क्रैपर तथा पॉइंट। ये औजार कहाँ मिले हैं? लूनी और उनकी सहायक नदियों पे। कहाँ पे मिले? लूनी और सहायक नदियों पे। आगे हम चलते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले की बेडच। कौन सी? चित्तौड़गढ़ जिले की बेडच। चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़ज नदी घाटी में भी और विराटनगर से भी हमारे को जो उपकरण है वो मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मानव पशुपालन सीख चुका था और उनको कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था। क्या था? मानव पशुपालन तो सीख गया था। किस युग में? मध्य पाषाण काल में, लेकिन उसे कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था। अब हम बात करेंगे उत्तर या नव पाषाण काल की। किसकी? उत्तर या नव पाषाण काल की। ये जो समय है इसका 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब का समय माना जाता है? 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है। मानव जो है पहिए से परिचित हो गया था। किससे परिचित हो गया था? पहिए से परिचित हो गया था। इस काल में मानव कपास की खेती होने लगी थी। किसकी? कपास की खेती होने लगी थी। समाज का वर्गीकरण आरंभ हो गया था। समाज के विभिन्न वर्गों का आरंभ हो गया था। जो उपकरण मिले हैं वे उदयपुर के बागोर तथा मारवाड़ के तिलवाड़ा के स्थान पर मिले हैं। उदयपुर के बागोर तथा मारवाड़ा के तिलवाड़ा पे स्थान पर मिले हैं। एक प्रसिद्ध पुरावादी थे गार्डन चाइल्ड, उन्होंने इस काल को पाषाण कालीन क्रांति कहा है। किस काल को पाषाण कालीन क्रांति कहा है? उत्तर या नव पाषाण काल को इस काल का पाषाण कालीन क्रांति कहा है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। किसके बारे में बात करेंगे? सभ्यताओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता या इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब ये होती क्या है आपको बारे में बताएंगे। जो सिंधु नदी के हिमालय से निकलकर, सिंधु नदी में जो हिमालय से निकलकर अरब सागर में मिलती है, जो ये नदी है सिंधु नदी हिमालय से निकलकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी के तटों पर तथा जो इसकी सहायक नदी है उसके तटों पर जो सभ्यता विकसित हुई है उसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आपने देखा कि सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं? ये हिमालय से निकल के और अरब सागर में जहाँ मिलती है
उस जो नदी या इनकी जो सहायक नदी है उनके तटों पर कौन सी नदी का विकसित हुआ है? सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का विकसित हुआ है। अब हम इसके समय की बात करेंगे। जो इसका समय है वह है 2300 वर्ष पूर्व से ईसा से 1750 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। 2300 से 1750 वर्ष ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान में इस सभ्यता के जो अवशेष है वो कालीबंगा, रंग महल आदि से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में कालीबंगा और रंग महल से प्राप्त हुए हैं। हनुमानगढ़ जो किले के पास रंग महल जैसे ठिकारों के साथ एक कुषाण राजा, कौन सा राजा? कुषाण राजा के हुइंशिक के तांबे के सिक्के मिला है। कौन सा? हुइंशिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण राजा के कौन से सिक्के मिले? तांबे के सिक्के, हुइंशिक। कौन सा? हुइंशिक। अब हम आगे बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता या हनुमानगढ़ सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का जो प्राचीन है वो सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला हनुमानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है कालीबंगा? कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी पे, कौन सी नदी पे? सरस्वती नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में, कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिले से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सुनियोजित नगर प्रबंधन, विकसित जल निकास व्यवस्था, जल संग्रहण व संवर्धन की व्यवस्था, लिपि, मुद्रा, बाट एवं माप, विशेष प्रकार के मिट्टी के पात्र हड़प्पा को अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान बनाते हैं या देते हैं। कौन कौन सी थी यहाँ पे व्यवस्था? एक तो सुनियोजित नगर प्रबंधन था, जल निकास की व्यवस्था थी, जल संग्रहण की व्यवस्था थी, लिपि थी, मुद्रा, बाट एवं माप का विशेष प्रकार के मिट्टी के पात्र थे जो इस सभी संस्कृति या सभ्यता से अलग इसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। 3 इसमें काल की आती है, पूर्व हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे वर्तमान में घग्गर नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? घग्गर नदी बहती थी, जिसमें खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। वर्तमान में घग्गर नदी बहती थी, खुदाई में काली चूड़ियां मिली थी, जिसके कारण इसे कालीबंगा कहा जाता है। और पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। क्या होता है? चूड़ी। आगे हम चलते हैं। जो इस सभ्यता का पता है सबसे पहले पुरातात्विक विभाग के निर्देशक A.N. घोष ने सन 1952 में लगाया था। कब लगाया था पता? A.N. घोष ने सन 1952 में लगाया था। इसके बाद क्या हुआ? सन 1961 से लेकर सन 1969 तक 9 सत्रों में B.K. थापर, J.V. जोशी तथा B.B. लाल के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई। क्या हुआ? 9 सत्रों में 1961 से लेकर 1969 तक B.K. थापर ने, J.V. जोशी ने तथा B.B. लाल ने के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है। क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है। स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक जो है ये स्थल है। इसके बाद राजस्थान में जो है तत्पश्चात किसका उत्खनन हुआ? रोपड़ का उत्खनन किया। स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है। उसके बाद जो उत्खनन किया गया, किसका किया गया है? रोपड़ का उत्खनन किया गया है। हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धौलावीरा। हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? अपना कालीबंगा है जो राजस्थान में। और पहला कौन सा है? हरियाणा में राखीगढ़ी, उसके बाद गुजरात में धौलावीरा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। खुदाई के दौरान 2 भिन्न काल की सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है। खुदाई के दौरान जो 2 अलग अलग काल की सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है वह है, पहली है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व की, और दूसरी है 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व की। 2 काल की सभ्यता कालीबंगा से मिली है, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 तथा 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व की। इस काल के लोगों ने जो समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपना आवासों का निर्माण किया था। जो इन्होंने जो समचतुर्भुजाकार जो आकार की जो रक्षा प्रणाली थी, अपने आवासों का निर्माण इन्होंने किया था, जिनकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 250 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 180 मीटर है।
जो कच्ची मिट्टी के ईंटों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कच्ची मिट्टी के ईंटों से। यहाँ पर 7 अग्निवेदियां भी प्राप्त हुई है। कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। आगे हम चलते हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। कौन सा क्षेत्र यही था? बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। खेतों में जो पैटर्न यूज होता था उसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। कौन सा पैटर्न? ग्रिड पैटर्न का उपयोग होता था। 2 तरह के निशान एक दूसरे को आपस में कैसे समकोण पर काटते थे। आगे हम चलते हैं। सैंधव लिपि, वापिस से सैंधव लिपि की पहचान करने का प्रयास किया गया था कालीबंगा में, और यह लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है यह लिपि? दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि? सैंधव लिपि। आगे हम बात चलते हैं। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मुहरे, कौन सी बेलनाकार मुहरे मिली है? जो है मेसोपोटामिया जैसी है। कौन सी जैसी है? मेसोपोटामिया जैसी मोहरे मिली है। बच्चों की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है। कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र हैं, जिससे जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। कौन सी बीमारी? जल कपाली या मस्तिष्क शोथ बीमारी का पता चलता है। आगे हम चलते हैं। घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हुआ ऐसा माना जाता है। घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हुआ ऐसा माना जाता है। मिट्टी से बना कुत्ता, चूहा, भेड़िया और हाथी की प्रतिमाएं मिली है। कौन सी? मिट्टी से बना कुत्ता, चूहा, भेड़िया और हाथी की प्रतिमाएं मिली है। पक्षी प्रतिमा में पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा अधिक महत्वपूर्ण है। किसकी? पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।